और अब गोरखनाथ मंदिर हमले से जुड़ी बड़ी खबर। मुंबई पहुंची है यूपी एटीएस की टीम। ये अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। एटीएस की टीम परिवार से पूछताछ करेगी। टीमें गोरखपुर, बस्ती और नेपाल में मुर्तजा का नेटवर्क तलाश कर रही है। मुर्तजा ने आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। मुर्तजा के मोबाइल और लैपटॉप की एटीएस ने पूरी तरह से जांच की है। लैपटॉप से हुए कई खुलासे जिसके आधार पर जांच की जा रही है और ये सारे ही खुलासे चौंकाने वाले हैं। मुर्तजा अक्सर अपने लैपटॉप पर जाकिर नाइक को सुनता था और महाराजगंज के कुछ मदरसों में भी उसका आना जाना था। अब एटीएस मुर्तजा से पूछताछ कर रही है और महाराजगंज सहित बॉर्डर पार नेपाल के मदरसों में मुर्तजा के नेटवर्क को खंगालने में लगातार जुटी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। मुर्तजा के लैपटॉप से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जाकिर नाइक को सुनता था अक्सर। गोरखनाथ मंदिर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर। मुंबई पहुंची है यूपी एटीएस की टीम और लगातार एटीएस की टीम पूरी जांच कर रही है। परिवार से भी पूछताछ करेगी, जहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मुंबई पहुंच चुकी है टीम और गोरखपुर, बस्ती और नेपाल में भी नेटवर्क तलाश रही है। तो फिलहाल मोबाइल और लैपटॉप की एटीएस ने पूरी जांच की है, जिसके आधार पर ये तथ्य सामने आ रहे हैं। एक एक करके ये खुलासे हो रहे हैं जो आप तक जनतंत्र टीवी की तरफ से पहुंचाए जा रहे हैं। हर एक तस्वीर आपसे साझा की जा रही है। मुर्तजा अक्सर अपने लैपटॉप पर जाकिर नाइक को सुनता था। तो फिलहाल जांच और भी ज्यादा तेजी से की जा रही है। मुंबई भी पहुंच चुकी है यूपी एटीएस टीम और ये टीम्स गठित की गई हैं ताकि जल्द से जल्द हर एक पहलू को सुलझाया जाए। फिलहाल ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये गोरखपुर मंदिर की है। गोरखनाथ मंदिर के बाहर जब धारदार हथियार से लोगों को डराने की कोशिश की थी मुर्तजा ने, और उस वक्त का ये सीसीटीवी फुटेज। दूसरा ये अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। मुर्तजा के मोबाइल और लैपटॉप से लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और लखनऊ से ओम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम, आपसे जानेंगे, मुर्तजा को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त की ये जो अहम जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि लैपटॉप और मोबाइल फोन से कई नेटवर्क उसके सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, जिस तरह से एक कम्युनिकेशन टीम यानी यूपीएसटीएफ और एटीएस की टीम को जो है सम्मिलित करते हुए एक टीम बनाई गई है और दोनों टीमें जो है लगातार जो है इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। इसी में एक टीम है जो कल मुंबई के लिए रवाना हुई थी। आज जो है वो उनके परिजन यानी मुर्तजा के परिजनों के परिवार के घर पहुंच चुकी हैं और माना जा रहा है कि उनसे परिवार से वो अब से थोड़ी देर बाद पूछताछ करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से यूपी एटीएस की टीम जो है वो मुर्तजा के परिवार के पास घर पहुंच चुकी है और उसके बाद माना जा रहा है कि जो उनके परिवार के लोग हैं उनसे पूरी जानकारी मुर्तजा के विषय में जानकारी लेंगी और किस तरह से वो पढ़ाई करता था, किन किन लोगों से मिलता था, कौन से स्कूल में पढ़ता था। और माना जा रहा है इसके बाद जहां परिजनों से एक लंबी पूछताछ यूपी एटीएस की टीम करेगी और उसके बाद उन तमाम जानकारियों को जो है वो इकट्ठा करेगी। इसके साथ जो है टीम इसके बाद जो है उस विश्वविद्यालय भी पहुंचेगी जिस विश्वविद्यालय में उसने आईआईटी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। और माना जा रहा है कि वहां भी पहुंच करके उसके दोस्तों से, उसके साथ साथ जो वहां के शिक्षक हैं उनसे भी इस मुर्तजा के विषय में जानकारी ली जाएगी। लेकिन सबसे अहम कड़ी यह है कि जिस तरह से मुर्तजा को जो है गोरखपुर मंदिर के गेट के बाहर से उसे पकड़ा गया है और उसके बाद उसके जो लैपटॉप से जो है जाकिर नाइक की जो है वीडियोस मिली है, यानी तमाम साक्ष्य जो है वो लगातार जो है तहकीकात पूछताछ के बाद बरामद हो रहे हैं। लगातार उसकी जानकारी ली जा रही। कहीं न कहीं इस बात को भी अंदेशा जताया जा रहा है कि उसके माइंड को कहीं न कहीं भरमाया गया है या उसको कहीं न कहीं जो है इस तरह की चीजों में लाने के लिए किसी घटना को घटित करने के लिए इस तरह माइंडसेट किया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के बात करें तो कहीं न कहीं मुर्तजा के उन तमाम जो पहलू हैं उन हर पहलुओं को लगातार यूपी एटीएस जो है जानकारी ले रही है और इसी कड़ी में माना जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से
मुर्तजा ने IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, अच्छी खासी नौकरी करता था और उसके बाद क्या वजह रही कि जिस तरह से जाकिर नाइक की बात कही जाए, उसके वीडियोस देखता था। और एक और सबसे अहम कड़ी इसमें निकल के आई है कि पास में महाराजगंज का एक इलाका है जहां पर वो जाया करता था और माना जा रहा है कि वहां पर कोई मस्जिद है, वहां पर भी वो जाता रहता था। उस मस्जिद को लेकर के भी लगातार जो है जानकारी इकट्ठा की जा रही कि आखिर वो कहाँ जाता था, किससे मिलता था। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ATS जो आसपास के इलाके हैं, चाहे नेपाल हो या फिर मुंबई हो, उन तमाम स्थलों पर भी टीम जो है वो गई है। वहां पर भी उसके कनेक्शन को खंगालने का पूरा प्रयास कर रही है कि आखिर नेपाल से क्या कनेक्शन है, क्योंकि जिस तरह से वो मुंबई के बाद सीधे गोरखपुर पहुंचा और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ ऐसे लोग थे जो नेपाल के जरिए जो गोरखपुर के साथ साथ काशी में भी प्रवेश कर चुके थे। तो उन कड़ियों को सुलझाने के लिए यूपी ATS इन तमाम कड़ियों पर लगातार नजर बना के रखी हुई है और जो सूत्रों से जानकारी मिले उसके तहत उन लोगों पर भी लगातार नजर बना के रखीगी कि कौन लोग थे, किस तरह से रेकी कर रहे थे। और सबसे अहम कड़ी ये भी निकल के सामने आ रहा है कि जो लैपटॉप है उसमें कुछ नक्शे भी बरामद हुए हैं। उन नक्शों को लेकर के भी लगातार कहा जा रहा है कि उसकी भी यूपी ATS पूछताछ कर रही है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर वो है कि यूपी ATS की टीम उनके परिवार के घर पहुंच चुकी है और अब माना जा रहा है कि जब एक एक कड़ी करके जब उनके परिजनों से पूछताछ की जाएगी तो मुर्तजा की जो तमाम गतिविधियां हैं वो खुल के सामने आएंगी। ये जरूर है जिस तरह 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत में मुर्तजा को रखा गया है, कल मुर्तजा से रात में जब पूछताछ की गई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुर्तजा ने किसी तरह से पूछताछ में सहयोग नहीं किया है, यानी इसका मतलब ये साफ है कि उसने जानकारी देने से इनकार कर दिया है। तो एक तरफ जहां लगातार मुर्तजा से पूछताछ की जा रही है और उन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने की बात कही जा रही है, लेकिन मुर्तजा की तरफ से कोई जो है सहयोग नहीं किया जा रहा है, यानी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन टीम जो है वो लगातार काम करती हुई नजर आ रही है और मुर्तजा से मुंबई में जो ATS की टीम है आज जब परिजनों से उनसे पूछताछ करेगी तो और उसके साथ साथ अन्य तथ्यों पर जब अपना ध्यान केंद्रित करेगी, पड़ताल करेगी, तो बड़ी चीजें निकल के सामने आने वाली है। क्योंकि इन तमाम घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से कल प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी और ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को तथ्य को साफ कर दिया है कि किसी भी आतंकी घटना को नकारा नहीं जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि इस घटना को आतंकी घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है और यही कारण है कि बड़ी बड़ी जो 4 ऐसी टीमें हैं कई गठित की गई हैं, वो गठित टीमें लगातार जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के हर एंगल पर छानबीन कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ATS की बात है, ATS के चीफ जो है वो गोरखपुर में मौजूद हैं, वो भी लगातार पड़ताल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जहां जो आरक्षी जो घायल हुए थे उनसे उन्होंने मुलाकात की, उन्हें सहयोग, उन्हें वीरता के लिए सहयोग राशि भी दिया है और लगातार उनसे तमाम जानकारी इकट्ठा की आखिर किस तरह से घटना को अंजाम दिया। क्योंकि बखूबी समझा जा सकता है कि जिस तरह से घटना को अंजाम देते हुए उसने सिपाहियों पर, आरक्षियों पर हमला किया, अगर इसके साथ साथ क्योंकि वो धाम ऐसा है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं रहते हैं, वहां उनके तमाम साधु संत हैं वो रहते हैं, अगर वो अंदर प्रवेश कर जाता तो घटना को अंजाम दे सकता था। तो कहीं न कहीं इन तमाम सेंसिटिव पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लगातार इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन की जा रही है और छानबीन में जो भी तथ्य सामने आएंगे कहीं न कहीं माना जा रहा है कि तमाम तथ्य ऐसे होंगे जो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं कि आखिर किस तरह से क्या मुर्तजा के माइंडसेट को बरगलाया गया, क्या उसको जो है किस तरह से बरगलाने के बाद तब गोरखपुर भेजा गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर अभी भी छानबीन का दौर चल रहा है और माना जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।